सम्मोहन और वशीकरण यह ऐसी क्रियाएं हैं जिससे किसी को भी अपने वश में किया जा सकता है, किसी को भी सम्मोहित किया जा सकता है। जिससे भी आप प्रेम करते हैं उस व्यक्ति को पूरे तरीके से अपने वश में किया जा सकता है, क्योंकि कई बार ज़िंदगी में ऐसी परेशानियां या ऐसी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपका कहना नहीं मानता है जिससे आप प्रेम करते हैं। तो ऐसे में जीवन बिल्कुल व्यर्थ सा नज़र आता है, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है काफ़ी लोगों को। क्योंकि अगर किसी का प्रेम सच्चा होता है, कोई सच्चे मन से प्रेम करता है और उसे अगर धोखा मिल जाए तो ऐसे में सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल टूट सा जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत सारे ऐसे उपाय बताएंगे, कुछ वनस्पति, जड़ी बूटियाँ आदि वगैरह के उपाय बताएंगे। इसमें कौन कौन से नियम होते हैं, किस प्रकार से ये क्रियाएँ करनी होती हैं, क्या शर्तें होती हैं, ये सारी चीज़ आपको इस वीडियो में बताएंगे। और कौन कौन सी समस्याओं में इस उपाय का, इन प्रयोगों का उपाय आप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसी वीडियो में बताएंगे। इसीलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहें, क्योंकि इसमें बहुत सारी काम की बातें हम आपको बताएंगे। एक भी बात को बिल्कुल भी मिस ना करें, नहीं तो वशीकरण सम्मोहन क्रियाएं किस प्रकार करनी है, कैसे होती हैं, ये आप नहीं समझ पाएंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि वशीकरण और सम्मोहन क्रियाओं का पहले के ज़माने से काफ़ी लंबे समय से इसका इस्तेमाल होता आया है। और इसका इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है जिससे आप किसी सामने वाले को अपने फेवर में कर सकें। कई बार ऐसा होता है कि जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो कोई शत्रु ऐसा हो जाता है जो आपकी शादी नहीं होने देना चाहता है। वह नहीं चाहता है कि आप दोनों प्रेम करें या आप दोनों साथ में रहें। तो ऐसे में सामने वाला व्यक्ति कुछ उच्चाटन क्रियाओं को करवा देता है और उसी के कारण फिर मतभेद शुरू हो जाता है। जो दो व्यक्ति आपस में बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे वो एकदम से बिल्कुल एक दूसरे के दुश्मन जैसे हो जाते हैं। तो ये बहुत सारी समस्याएं ऐसी उच्चाटन क्रियाओं से हो जाती हैं। इसी प्रकार से बिल्कुल ये भी होता है कि जो दो व्यक्ति आपस में कभी मित्र होते थे तो ऐसे लोगों को भी काफ़ी लोग जो उनके शत्रु होते हैं वो लड़वा देते हैं और इसी के कारण बहुत सारी समस्याएं भी खड़ी हो जाती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो यही है कि अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो ऐसे में आप इस सम्मोहन वशीकरण क्रिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई शत्रु आपको बहुत परेशान करता है तो उस शत्रु को भी अपने फेवर में कर सकते हैं, क्योंकि अगर शत्रु आपके फेवर में हो जाता है तो इससे भी काफ़ी समस्याओं का सुलटारा हो जाता है। जो शत्रु आपस में बनते हैं वो भी इसीलिए बनते हैं कि एक दूसरे से ईर्ष्या खाते हैं। तो सामने वाले को, चाहे वह कोई भी हो सकता है, यही नहीं है कि केवल प्रेम के लिए ही इस उपाय को आपको करना है, बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जिस भी व्यक्ति को आप अपने फेवर में, वशीकरण में, सम्मोहन पाश में बांधना चाहें तो इन प्रयोगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्रयोग तो यही है कि अगर सामने वाले व्यक्ति को आप अपने वश में रखना चाहते हैं तो अगर बेर के पौधे की जड़ को पुष्य नक्षत्र में निकाल लिया जाए या फिर स्वाति नक्षत्र में भी इसे निकाला जा सकता है। आपको बता दें कि हर एक महीने में पुष्य नक्षत्र आता ही है। तो बेर के पेड़ की जड़ को अगर पुष्य नक्षत्र में निकाल लिया जाए और इस जड़ को कामदेव मोहिनी मंत्र से सिद्ध करके घिस के उस व्यक्ति को अगर तिलक लगा दिया जाए जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं तो सामने वाला व्यक्ति पूर्ण रूप से आपके वश में आ जाता है। दूसरा उपाय यह है कि पीपल पेड़ की जो जड़ होती है, यह किसी भी सोमवती अमावस्या पर पीपल पेड़ की जड़ और बरगद वृक्ष की जड़ को निकालकर इन दोनों को आपस में घिसकर अगर चंदन उसमें मिला दिया जाए और साथ में पीपल के पत्ते जो होते हैं उनमें एक अलग ही प्रकार का बिल्कुल दूध सा रहता है, एक रस सा होता है। जब आप पत्ता तोड़ते हैं तो वह रस निकलता है, तो उसी रस को मिलाकर अगर पेस्ट बना दिया जाए और सामने वाले को तिलक लगा दिया जाए तो इससे भी सामने वाला वश में पूर्ण रूप से हो जाता है। इसी प्रकार ये जो उपाय होते हैं ये कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी लोग कर नहीं पाते हैं। तो ऐसे में आप मंत्र जाप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मंत्र विज्ञान जो होता है, मंत्र साधनाएँ जो होती हैं वो अपने आप में ही विशेष, शक्तिशाली और प्रचंड खास होती हैं। बल्कि मंत्र साधनाओं की सहायता से काफ़ी लोग तो सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। और पिछले काफ़ी वीडियोज़ में हमने आपको बताया भी है कि थर्ड आई की साधना से, यानी कि तीसरे नेत्र की साधना से भूत, भविष्य और वर्तमान भी देखा जा सकता है। क्योंकि थर्ड आई जो होती है बड़ी ज़्यादा चमत्कारी और बड़ी ज़्यादा खास होती है। इसके माध्यम से काफ़ी सारी सिद्धियाँ व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, बल्कि सामने वाले को देखकर उसका भविष्य जान लेता है, वह क्या करता है ये भी जान लेता है। बल्कि ऐसे कुछ लोग आपने खुद भी अपने आसपास, अपने गांव में ऐसे देखे होंगे कि जो अपने पितरों से बातें करते हैं, स्वप्न में बातें कर लेते हैं, अपनी कुलदेवी से बातें कर लेते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान भी अपनी कुलदेवी और पितरों से ही प्राप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं वह केवल थर्ड आई के माध्यम से ही करी जा सकती हैं। और थर्ड आई के ही माध्यम से आप किसी को भी अपने वश में कर भी सकते हैं, सम्मोहन में बांध सकते हैं।
जिस भी व्यक्ति को आप अपने सम्मोहन में बांधना चाहें, अपने वश में करना चाहें और चाहें कि वो आपके फेवर में हमेशा रहे, आपसे प्रेम करता रहे, तो आपको करना इस प्रकार है कि अपनी थर्ड आई पर देखते हुए उस व्यक्ति के बारे में सोचना है जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं। वह आपकी तरफ खींचा चला रहा है, आपके सम्मोहन में बनता जा रहा है, आपकी बात मान रहा है। इस प्रकार से आपको सोचना है और इस मंत्र का उच्चारण करना है। यह मंत्र इस प्रकार है, इसे बिल्कुल ध्यान से सुन लें। ये जितने भी उपाय हम आपको बता रहे हैं इन्हें बिल्कुल आपको ध्यान से सुनना है और जिस प्रकार हम आपको बता रहे हैं बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से आपको करना है। तो दोस्तों, थर्ड आई पर उस व्यक्ति को वैसा देखते हुए जैसी आपकी इच्छा हो इस मंत्र का उच्चारण आपको करना है। ओम क्लीम कामदेवाय क्लीम क्लोम स्वाहा। ये मंत्र हमने आपको वीडियो में भी लिख कर दिखा दिया है, तो इसी मंत्र का आपको उच्चारण करना है। यह प्रयोग, यह साधना करने के लिए इस बात का आपको ध्यान ये रखना है कि बेड पर बैठकर, बेड पर लेटकर, सोफे पर बैठकर ऐसी जगहों पर नहीं करना है। उत्तर दिशा की ओर देखना है, आसन बिछाना है, लाल रंग के आसन का इस्तेमाल करना है, लाल रंग के कपड़े ही आपको पहनने हैं, लाल रंग का टीका आपको लगाना है और फिर उस व्यक्ति को ध्यान में लाते हुए, उसका ध्यान करते हुए थर्ड आई के माध्यम से उस व्यक्ति को अपनी ओर सम्मोहित करना है। वशीकरण इसी प्रकार से किया जाता है। तो इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो निश्चित ही सामने वाला व्यक्ति आपके वश में हो जाता है। इसी प्रकार की थर्ड आई की बहुत सारी साधनाएं होती हैं। थर्ड आई की जो साधनाएं होती हैं वो कभी भी फेल नहीं होती हैं, क्योंकि ये बहुत तेजी से असर करती हैं और इसे अगर आप सही से करते हैं, बिल्कुल जिस प्रकार हमने आपको बताया है, सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए, तो थर्ड आई के माध्यम से आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं, सम्मोहन में बांध सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि थर्ड आई के माध्यम से काफ़ी चीज़ें आकर्षित तो हो जाती हैं, लेकिन थर्ड आई को प्रभाव में रखना पड़ता है, यानी कि थर्ड आई की साधनाएं भी करनी पड़ती हैं। जैसे कि काफ़ी लोग तराटक करते हैं, साधना जो करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, वह निश्चित ही तराटक अपने जीवन में करते ही हैं, क्योंकि तराटक करने से कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाती है, फोकस बढ़ जाता है, एकाग्रता बहुत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और फिर इसी एकाग्रता के ही माध्यम से इंसान अपने जीवन में सिद्धियों की प्राप्ति कर लेता है। इस खास जानकारी को दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तो इससे दूसरे लोगों की मदद होती है जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। उन्हें कहीं ना कहीं से आस प्राप्त हो जाती है, जिससे आपके पुण्य बढ़ जाते हैं। तो अवश्य ही शेयर किया करें। इसी प्रकार की खास जानकारी के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा कर रखें, जिससे इसी प्रकार की वीडियो आपको हमेशा मिलती रहा करे। जो भी आपकी समस्याएं हैं, जिस भी बारे में आप जानना चाहते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जिन जिन चीज़ों को आप लिखते हैं उन्हीं चीज़ों के बारे में फिर आने वाले वीडियोज़ में हम आपको बताते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।